पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। भारत चीन के बीच तनाव अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बातचीत के बाद चीनी सैनिक एक जगह से 2 किलोमीटर पीछे तो हुए, लेकिन दूसरी जगह से LAC के अंदर चीनी सैनिक 18 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत के बाद भी भारत यह मुद्दा नहीं उठा रहा है, जो कि काफी हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग्स गोगरा सेक्टर से सेना को पीछे करने जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन पैंगोंग त्सो झील को लेकर अभी भी तनाव जारी है। लेकिन सरकार ने चीन से बातचीत में देपसांग प्लेन में चीनी घुसपैठ को लेकर कोई सवाल नहीं उठाए हैं। वह भी तब जब देपसांग प्लेन कूटनीतिक रूप से भारत के लिए काफी अहम माना जाता है। बताया जा रहा है कि भारत चीन को फिंगर 4 तक सीमित रखना चाहता है। पहले भारतीय सेनाएं फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन अब चीन भारत को पीछे की ओर फिंगर 4 तक सीमित रखना चाहता है। अप्रैल 2020 तक भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता था, लेकिन अब चीन भारतीय सेनाओं को पीछे करने में लगा है। फिंगर दोनों देशों के बीच वह जमीन है जहां तक सेनाएं पेट्रोलिंग करके अपना प्रभुत्व साबित करती हैं। देपसांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को लेकर भारत की चुप्पी पर सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जताई है। उन्हें डर है कि देपसांग में भारत की चुप्पी से कहीं इस अहम इलाके में एक नई सीमा न तय हो जाए। माना जा रहा है कि चीनी सैनिक इस इलाके में LAC को अंदर 18 किलोमीटर पश्चिम में धकेलने की कोशिश की है। अगर चीन की साजिश सफल होती है तो भारत दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड के करीब कूटनीतिक रूप से अहम क्षेत्र को गंवा सकता है। आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच इस इलाके में एक निश्चित सीमा रेखा नहीं है। दोनों ही देशों ने आपसी समझौते से एक सीमा मान रखी है और इसी का चीन फायदा उठाने में लगा है। वह न दिखने वाली इस सीमा को भारत के अंदर 18 किलोमीटर धकेलना चाहता है और भारत भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। देपसांग भारत के लिए क्यों अहम है, इस पर पूर्व आर्मी कमांड के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने कहा, यह भारत के लिए दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप के साथ काराकोरम पर्वतीय क्षेत्र में जाने के लिए अहम है। DSDBO रोड इस जगह से सिर्फ 6 किलोमीटर ही दूर है और LAC में किसी भी तरह का बदलाव भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। चीन इस क्षेत्र में चीन और भारत के बीच सीमा LAC को पश्चिम में धकेलकर अपने 2 प्रांतों सिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाली पश्चिमी हाईवे पर कब्जा करना चाहता है। वहीं इस मामले में सेना का कहना है कि देपसांग का मुद्दा भारत ने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि इस क्षेत्र में चीन से लेकर कोई विवाद नहीं है। जब चीन के साथ पूरी सीमा को लेकर बातचीत होगी तो तब देपसांग का भी मुद्दा उठाया जाएगा। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जब देपसांग में चीन LAC को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है तो क्या यह भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है? यह भारत को सोचने की जरूरत है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे
और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।